हेलो हेलो। जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए भाई, सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। सब लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए भाई, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। तो सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे भाई, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चा पार्टी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका एडजेक्टिव का थर्ड पार्ट आज यहाँ पर चल रहा है। हम लोगों ने इसके बेसिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है। जितना हम लोगों ने कवर कर लिया है मैं उतना हटा देता हूँ पार्ट। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है, कल हम लोगों ने जो है आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे लेके चलते हैं, उससे आगे की बात को करते हैं। ठीक है भाई। डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था, इवन हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 भी हम लोगों ने कवर किया था। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, कोई बच्चा अगर नया जुड़ा होगा तो उसको काफी हेल्प मिल जाएगी इस तरीके से। पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ। तो देखो भाई, सब लोग एक बार जल्दी से आ जाइए भाई, सेशन आपका शुरू हो चुका है। देखिए, बातें आप ना करें, मैंने आपसे कह दिया है कि भाई अब मैं कमेंट के ऊपर, मतलब कमेंट के ऊपर ध्यान तो दूंगा, लेकिन जो आपकी बात होती है क्लास शुरू होते ही कि क्या है ना, अपन लोग एक काम करेंगे। कल कल मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट डिस्कशन के रखूंगा। आज आप ये टॉपिक खत्म कर लो, पता चला डिस्कशन के चक्कर में हमारा टॉपिक नहीं हो पाया पूरा। तो कल के शुरुआत के जो 10 मिनट होंगे वो डिस्कशन के हो जाएंगे। बाकी चीजें मैं आपको अगले सेशन में आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। मतलब कल हम लोग, आज आप पूरा एडजेक्टिव कर लो कंप्लीट। कल चुपचाप से बिल्कुल बिना बात किए कल अपन क्या काम करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। चलिए, तो देखिए भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं पहले। तो मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स आपके जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये अपने साथ टू लेते हैं देन की जगह पर। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन, उसके ऊपर करें क्वेश्चन, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर करें। चलो भाई, देखो भाई, आपसे कहता है द वर्ड्स सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, इनके साथ टू लगता है देन की जगह पर। अब देखो पहला क्वेश्चन, देखो सीनियर आ गया तो आप लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। ठीक है। उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर विकास इज इंफीरियर, टू आप यहाँ पर लगा देंगे। दिस ऑर्डर इज प्रायर टू द नोटिस, हिज रेजिग्नेशन वॉज प्रायर टू द अनाउंसमेंट। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए प्रायर के साथ टू लग रहा है ना, यहाँ पर भी हमने टू लगाया, यहाँ भी हमने टू लगाया, क्योंकि इन सभी वर्ड्स के साथ देन नहीं आता, टू आता आता है। मैंने आपको साथ साथ एक पॉइंट और भी समझाया था जो काफी इंटरेस्टिंग था। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रोहन, विकास, ऑर्डर, रेजिग्नेशन, नाउन का तुलना हो रही है तो हमने टू लगा दिया। लेकिन अगर वर्ब का कंपैरिजन होता है तो आप हमेशा किसका यूज करते हैं, रेदर देन का। जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, आई प्रिफर रेड वाइन, यहां तो नाउन की तुलना हो रही है तो आप टू लगा दीजिए। लेकिन आप दूसरा देखें, आई प्रिफर टू स्टे एट होम रेदर देन, तो ये क्वेश्चन सही है, गो आउट। क्योंकि जहां वर्ब कह रहा है कि मैं प्रिफर करता हूं स्टे करना रेदर देन गो आउट, बाहर जाने की जगह, तो ही प्रिफर्स टू डाई, वो मरना पसंद करता है रेदर देन सरेंडर, तो ये भी आपका सही है। तो बेसिक, सॉरी माफ कीजिए, हाँ सही तो है, रोदर रेदर देन, सही है सही है सही है। तो जहां भी वर्ब की तुलना होती है वहां आप किसका यूज करते हैं, रेदर देन का। जहां नाउन की तुलना होती है वहां पर आप किसका यूज करते हैं मेरे बच्चों, टू का। देन का यूज वहां पर नहीं होता है। देन तो होगा ही नहीं यूज, या तो रेदर देन होगा, टू होगा। वर्ब की बात होगी तो रेदर देन, अदरवाइज आप टू का यूज करते हैं। चलिए,
हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आप लोगों को। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये रहा। आपको मैंने बताया था कि कुछ वर्ड्स आपके जैसे यूनिक है, आइडियल है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, ये अपने आप में सफिशिएंट होते हैं। इनको किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। जैसे दिस इज द मोस्ट, तो आपको कहना बताया था मैंने, दिस इज अ यूनिक मेथड। जो कल नहीं भी आया था ना, उसके भी मजे आ गए, रिवाइज हो गया। गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग की जगह आप बोलेंगे गुड डीड्स आर एवरलास्टिंग। आर्टिकल एक ही आया है, ये देख लीजिए बच्चों। देखो, अगर आपने यहाँ पर मोस्ट, क्योंकि आपको एक आगे जाकर पॉइंट पता चलेगा कि सुपरलेटिव डिग्री जो भी होती है वो हमेशा अपने से पहले आर्टिकल दा का यूज करती है। दा आएगा ही आएगा जहां सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ये मस्त है। ठीक है, तो ये जो दा आया रखा है वो किसकी वजह से आ रखा होगा? मोस्ट, क्योंकि मच और मैनी का कंपैरेटिव क्या होता है? मोर होता है। और सुपरलेटिव क्या होता है? मोस्ट होता है। ओके, तो आपको पता है भाई मोस्ट सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव से पहले दा आएगा, तो हमने पता है यूनिक से पहले तो कोई डिग्री यूज ही नहीं करनी। लेकिन आप आगे जाकर आर्टिकल में पढ़ोगे, नाउन एडजेक्टिव से पहले हमेशा किसका यूज करते हैं? आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जहां नाउन एडजेक्टिव दिखे वहां आर्टिकल ए और आता है। गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, तो यहां से आप मोर हटा दीजिए, क्वेश्चन आपका सही। अच्छे कर्म हमेशा स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करिए आप। ठीक है, अब आप देखें जरा सारे बच्चे, आपसे कहता है इंग्लिश इज मोस्ट यूनिवर्सल, तो सीधी सी बात है इंग्लिश इज, आप यहां से हटा दीजिए, आप ये बोले इंग्लिश इज आ यूनिवर्सल, क्योंकि यू का साउंड कर रहा है तो आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं। ही शो द मोस्ट एक्सट्रीम, तो आपको पता है करेज, तो यहां पर आपको क्या करना है? मोस्ट को हटा देना, क्वेश्चन आपको सही। ही शो एक्सट्रीम करेज, है ना, ड्यूरिंग द वॉर। ही डिवोटेड द, अब ही डिवोटेड द, अब उसने क्या कहा? उसने पूरी नाइट एंटायर, क्योंकि देखो एंटायर से पहले मोर नहीं लगा सकते, ना मोस्ट लगा सकते, ना वेरी लगा सकते। एंटायर अपने आप में परफेक्ट वर्ड है, उससे पहले किसी डिग्री का यूज नहीं करना है, ना ही वेरी का यूज करेंगे आप वहां पर, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है दोस्त, सबको बात समझ आ रही है? हाँ जी, ठीक है, चलिए यहां तक बात क्लियर सारे बच्चे? ओके, देखिए मैंने आपसे कहा था क्लास के अंदर ये क्लियर, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनका यूज आपको जरूर करना है ताकि टीचर आपसे कनेक्ट कर सके। हाँ भाई, मैं करा रहा हूँ, बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है ना, सब चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, चलिए चलो बेटा, चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, कल मैंने यहां तक, अभी हमारा सारा रिवीजन हो गया, यहां पर थे हम लोग। कल मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया था बेटा कि जैसे हमारा एक सर्कल है उसमें अलग अलग प्रकार के मेटल्स हैं, ठीक है, और मुझे इस गोल्ड को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए मैं अदर वर्ड का यूज करूंगा, क्योंकि मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, है ना, तभी मेरा गोल्ड निकल करके बाहर आएगा। कल आपको मैंने बताया था गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। लेकिन अगर मैंने खाली यहां तक ये छोड़ दिया एनी मेटल, तो इसका देखो डेफिनेशन पढ़ो, व्हेन अ थिंग इज कंपेयर ऑल द अदर्स ऑफ द सेम क्लास, द थिंग मस्ट बी एक्सक्लूडेड, उसको अलग करना पड़ेगा। विच इज कंपेयर्ड बाय यूजिंग एनी अदर, आप किसका यूज करके? अदर का यूज करके। बेसिकली आप फोकस करना अदर, क्योंकि देखो एनी जो है ना, एनी के बाद आप जो नाउन भी देखोगे वो हमेशा सिंगुलर होगा। वहीं अगर आप ऑल के बाद देखोगे तो नाउन आपको प्लूरल नजर आएगा, ये प्लूरल नाउन है, ये सिंगुलर है। लेकिन मुद्दा किसका? अदर का है, आपको अदर का यूज आना चाहिए। तो गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, एनी अदर मेटल। सभी को बात समझ आ रही है? ठीक है भाई,
चलो चलो चलो, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे। सोलोमन वॉज वाइजर देन ऑल men। सोलोमन वॉज वाइजर देन ऑल men। तो देखो, वाइजर देन ऑल अदर लगाएंगे आप। याद रखिएगा, अदर वही होगा जहां पर कंपैरेटिव डिग्री होगी, साथ में देन होगा। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर, एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। ठीक है भाई, चलिए। चलिए। ओके, क्लियर, चलो गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर आपको मजा आएगा। अब देखना, यहां पर आप देखना, देखो बेटा, यहां पर आपसे मैंने कहा ना, प्लीज यार प्लीज मेरी बात को मान जाया करो दोस्त, प्लीज प्लीज। पूरा फोकस करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी रुक जाइए, पूरा फोकस करिए, पूरा ध्यान लगाएं यहां पर। अब देखो भाई, पहला क्वेश्चन आप लोग कर दो पहले। अभी सिर्फ पहला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा तीसरा कोई नहीं करेगा, सिर्फ पहला क्वेश्चन करिए। जो आपको मैंने गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, उसके ऊपर आप पहला क्वेश्चन कर दो आप। करो, करो फटाफट। जो मैंने आपको बताया उसके ऊपर पहला क्वेश्चन कर दीजिए आप। बताइए बताइए। देखिए भाई, देखिए, शिवा इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास। अब देखो, टॉलर के बाद देन आ रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है, टॉल की सेकंड फॉर्म, सॉरी टॉल की कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, देन आ रहा है, ठीक है। शिवा इज टॉलर देन एनी बॉय, अगर हमने एनी बॉय कर दिया तो शिवा खुद उस एनी बॉय में आ गया। अब हमें यहां पर एक्सक्लूड करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, अदर लगाना पड़ेगा। तो आप यहां पर किसका यूज करोगे, अदर का। क्वेश्चन आपका सही है। क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं, थर्ड पर। क्या इसमें आप लोग कुछ सोच सकते हैं? थर्ड और फोर्थ में, सेकंड और थर्ड में आप कुछ सोच सकते हैं, कुछ दिमाग लगाइए, कुछ दौड़ा दौड़ा सकते हैं कि शिवा इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ ऑल अदर बॉयज इन द क्लास। सोच के एक बार देखिए जरा, कोशिश कीजिए कुछ सोचने की। शिवा इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ ऑल अदर, ऑफ ऑल अदर बॉयज इन द क्लास। बताइए, सारे बच्चे जरा मुझे बताएंगे। अब देखो, मैं आपको यहाँ बात बताता हूँ। यहाँ पर आपसे कहता है कि शिवा इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ ऑल अदर बॉयज इन द क्लास। बच्चा पार्टी, ये आ रही है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ये कहती है कि अगर आप मुझे ले रहे हो तो मेरे साथ कभी भी अदर का यूज मत करना, क्योंकि मुझे अदर की जरूरत नहीं है। मैं जहां आ जाऊं वहां मुझे किसी अदर की जरूरत नहीं है। वहां पर जो है आपको अदर को हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि शिवा इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। तो टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। टॉलेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर नहीं आता, क्योंकि इसको जरूरत नहीं है ना। आप सोच के देखो, इसने कहा कि टॉलेस्ट है, तो भैया इसने तो सबसे बता ही दिया कि मैं सबसे बेस्ट हूं। समझ आ रही है आपको बात? तो कभी भी अगर सुपरलेटिव के साथ अदर दिख जाए तो हटा देना। मगर एक चीज आपको बता रहा हूं, अब आपको मैं क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूं आपको, ये वाला क्वेश्चन, चलो इसको तो आप यहाँ अदर ही लिखो। मजेदार चीज आपको बताता हूँ, मजा आएगा आपको, कहोगे सर इससे, इसके अलावा और कुछ तो फिर बनेगा ही नहीं। देखो, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ एक इंटरेस्टिंग, यही वाला बनाता हूँ। ऊपर बना दूं, हाथ थोड़ा सा चल जाएगा ऊपर। अब देखिए, मैं आपसे बोलता हूं कि शिवा इज द टॉलेस्ट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब आप इस क्वेश्चन को सही करके दिखाओ, पूरा दिमाग इस्तेमाल करके, जितना आप दिमाग लगा सकते हो उतना दिमाग इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सही करके दिखाओ। और मैं मान जाऊंगा जिसने करा भाई, बहुत बढ़िया। मतलब
मानने से मतलब है कि हाँ भाई ये बच्चा क्लास के साथ चल रहा है। चलो भाई, देखिए अब मैं आपको बताता हूं। यहां आपसे कहता है कि शिवा इज द टॉलेस्ट बॉय देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब जरा आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सुनना, बात को समझना। यहां पर आप लोगों ने अदर को हटाया, चलो मैं एक बार को मानता हूं अदर को हटाया, मगर फिर आपको यह भी पता है कि हम टॉलेस्ट के साथ देन का यूज नहीं करेंगे भाई। देन कहाँ आता है, जहां कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो फिर तो ये भी गलत। यहां आपके पास सिर्फ एकमात्र विकल्प है कि आप इस टॉलेस्ट को क्या कर देंगे, आप इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे टॉलर। क्योंकि एक जगह एक सेंटेंस में दो दो जगह तीन तीन जगह करेक्शन नहीं कर सकते। आप टॉलेस्ट कर दीजिए, फिर आप देन भी हटाइए, फिर आप यहां से अदर भी हटाइए, मगर इतना करेक्शन करने का थोड़ी ना मौका मिलेगा। या तो ए में एरर देगा, या बी में देगा, या सी में देगा। तो अगर ये सिचुएशन फंसे तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव कर दो, क्योंकि यहाँ आगे अदर आ रहा है, देन भी आ रहा है। लेकिन अगर ये सिचुएशन फंस जाए जहां देन ना हो, अदर दे रखा हो, वहां अदर हटा दो। दो सिचुएशन, जहां खाली अदर दे रखा है सुपरलेटिव डिग्री है तो अदर हटा दो, जहां सुपरलेटिव डिग्री है अदर है और साथ में देन भी है, वहां सुपरलेटिव डिग्री को चेंज कर दो। ओके, वेरी गुड। अब देखो ये वाला, यानी कि हम एक सेंटेंस को अलग अलग प्रकार में दिखा रहा हूं कंपैरिजन के। अब यहां पर आप देखोगे टॉल हमारी पॉजिटिव डिग्री है, इतने इससे ज्यादा डेप्थ में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, आपके एयरफोर्स के नेवी के लेवल पे, एयरफोर्स नेवी के लेवल पे इससे ज्यादा डेप्थ में और कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ठीक है, नो बॉय इज एज टॉल एज शिवा। अब देखो जरा ध्यान से देखना, यहां पर आपको नजर आ रहा है पॉजिटिव डिग्री, ठीक। यहां पर कह रहा है नो बॉय, कोई भी लड़का शिवा से ज्यादा टॉल नहीं है। बात वही है, ये भी बात वही है, ये भी बात, अलग अलग तरीका है, लेकिन यहां भी हमें अदर लगाना पड़ेगा एक्सक्लूड करने के लिए। चलिए भाई, वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है। आ, वैसे तो आप ये बात जान चुके हो अच्छे से, लेकिन चलो फिर भी पढ़ लीजिए। चौथा नंबर क्या कहता है, देखो जब भी हम लोग दो चीजों की तुलना करते हैं कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव आती है। रोहन इज बेटर देन दीपक, दीपक तो ये बेटर है, ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर। सुपरलेटिव क्या होती है जी, बेस्ट होती है। ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक, तो बेटर क्या है बेसिकली, आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों की तुलना कर रहा है, रोहन और दीपक की, बस बात खत्म आपका। ठीक है ना भाई। चलो, रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन वीना। तो यहां पर आप देखोगे रीना मोर ब्यूटीफुल है वीना से। ब्यूटीफुल आपको पता है दो बार टूटकर बोला जाता है, तो इसलिए ब्यूटीफुल इससे पहले इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज करते हैं। हु इज ओल्ड बिटवीन राम एंड श्याम, क्या ये सेंटेंस सही है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग देन दैट वन। नीचे वाले दोनों क्वेश्चन बताओ आप लोग, क्या ये सही है, गलत है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि भाई ये गलत है तो ये कैसे सही होंगे। बहुत बढ़िया, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि कौन तुम में से ज्यादा बड़ा है, तो ओल्डर की बात कर दी गई है, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे दो। अब जरूरी नहीं है हमेशा आपको कंपैरेटिव के साथ देन नजर आए, इस केस में देन की जरूरत ही नहीं है। हु इज ओल्डर देन तो नहीं लगाओगे, अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो लगा देते। कह रहा हु इज ओल्डर बिटवीन राम एंड श्याम। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, दिस बुक इंटरेस्टिंग नहीं, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन। ओके, कंपैरेटिव डिग्री की बात की गई है, तो दो लोगों की जब भी तुलना करेंगे इसका यूज करेंगे हमेशा, कंपैरेटिव डिग्री का आप वहां पर यूज करोगे। ये वाली बात सबको समझ में आ गई। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या बताता है कि जब भी दो चीजों की तुलना होगी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। एक बार चारों एग्जांपल पढ़ लीजिए, ओके डन क्लियर बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगले की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव टॉपिक आपके ऑफिशियल सिलेबस में दिया गया है, डायरेक्ट आपके ऑफिशियल सिलेबस में दिया गया है।
जितने भी टॉपिक आपके ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए हैं वो सब करा दूंगा आपको टाइम से पहले। ठीक है, चलिए। जो आपको मैंने टारगेट दिया है कि भाई 20 अप्रैल तक, 25 अप्रैल, 20 अप्रैल मान के चले मेरे साइड से, 2-3 दिन मुझे बैकअप में दे दीजिएगा। बाकी सुबह 6:30 6:15 वाला वो क्या, मंथन करते रहो, कॉम्प्रिहेंशन और आपका ये, वो सारा मैं आपको यहीं करा दूंगा। ठीक है ना, चलिए। क्लियर है बात, चलिए। बढ़िया, आगे आइए, आगे चलते हैं। अब देखिए, कंपैरेटिव का एक पॉइंट आपने पढ़ा कि हम कभी भी जब भी दो चीजों की तुलना करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब इसका अगला कॉन्सेप्ट जानो। कहता है कि दो कंपैरेटिव डिग्री और दो सुपर डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, बिल्कुल बगल बगल में नहीं आ सकती। अगर कहीं पर भी इस तरीके से लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 कंपैरेटिव डिग्री प्लस कंपैरेटिव डिग्री, तो ये गलत माना जाएगा। आपको वो कंपैरेटिव डिग्री हटानी होगी जो, जैसे मोर लग रहा है कहीं तो मोर हटा देंगे। ऐसा नहीं कि मान लो मोर क्लेवरर लगा हुआ है, आपने क्लेवरर ही हटा दिया, तो फिर तो अर्थ ही खत्म हो गया। दो सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो दोनों को एक साथ यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल बगल बगल में। और एक रूल आप आगे बढ़ोगे, एंड से दो डिग्री को जोड़ते हैं। देखो, बच्चे कहते हैं कि सर एंड से तो जोड़ सकते हैं, हाँ। अगर आप एंड से दो कंपैरेटिव डिग्री जोड़ते हो तो ये तो सही है, लेकिन बगल बगल में नहीं आ सकती। एंड से दो सुपरलेटिव डिग्री को भी जोड़ा जा सकता है, ये बात भी सही है, ये भी सही है एकदम। ठीक है, ओके, आ जाओ। शी इज मोर क्लेवरर देन यू। अब आप सही कर दो, फिर मैं कुछ नहीं बता रहा, अब आप ये करिए बेटा, है ना। अब सौंप दिया हर जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, कॉन्सेप्ट बताने के बाद ये लाइन आपके ऊपर फिट बैठती है। अब सौंप दिया जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। ठीक है, तो चलो भाई कर दो फिर सोल्व, है ना, कर दीजिए भाई, को फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। शानदार शानदार, देखो भाई, आ जाओ, बढ़िया बढ़िया। देखिए, आपसे कहता है कि शी इज मोर क्लेवरर देन यू। क्या कहता है आपसे? शी इज मोर क्लेवरर देन यू। तो बच्चा पार्टी, देखिए, यहां पर आ रही है कंपैरेटिव डिग्री, यहां पर आ रही है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, यहां आ रही है कंपैरेटिव डिग्री, यहां भी आ रही है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। तो दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज एक साथ कर रहा है, तो सीधी सी बात है मोर को हटा दीजिए। आम कंपैरेटिवली, अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन दो तरीके से सही कर सकता हूं मैं बी एक और लिख रहा हूं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए, या तो मैं सीधा सीधा यहां से जो है वो कंपैरेटिवली हटा दूं, एक तरीका। दूसरा, मैं कंपैरेटिवली के साथ, मैं कंपैरेटिवली के साथ यहां पर पॉजिटिव डिग्री का यूज भी कर सकता हूं। कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री आ जाती है, ये भी सही है। ठीक है, और ऊपर वाला सही कैसे करना है, इसको उड़ाकर, क्या आई एम बेटर टुडे, दिस इज मोर बेटर हटा देंगे यहां से। कभी बेटर मत हटा देना, बेटर हटा दिया अर्थ चेंज हो जाएगा। मोर हटा दोगे तो, क्लेवर हटा दोगे तो
अर्थ ही खत्म हो जाएगा भाई। वो क्वालिटी तो बतानी पड़ेगी जिसके आधार पर आप कंपेयर कर रहे हैं। विकास इज मोस्ट टॉलेस्ट, तो यहां से आप मोस्ट हटा दीजिए, क्वेश्चन सही है। ओके दोस्त, ये वाला क्लियर हुआ कि दो कंपैरेटिव को एक साथ यूज नहीं कर सकते, बगल बगल में नहीं कर सकते, एंड से कर सकते हैं, वो आप आगे जाकर देखोगे। इसका भी एग्जांपल अभी आगे आएगा, तो परेशान ना हो, ठीक है ना। चलिए ओके, एक बार ओके डन क्लियर बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आ जाओ, अब देखिए अगला। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने सीखा था कि दो लोगों की तुलना, मान लीजिए आप में से किसी का नाम ले लेते हैं विकास और पुनीत। मैंने कहा कि पुनीत इज स्ट्रोंगर देन विकास, देन विकास। अब देखिए, विकास कोई VIKSH लिखता है, KH लगाता है। स्पेलिंग में जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए। तो पुनीत इज स्ट्रॉन्गर देन विकास। अब देखो यहां पर क्या है, हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री है, ये क्या है हमारी कंपैरेटिव है। पुनीत स्ट्रॉन्गर है विकास से, तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। सभी को बात समझ में आ रही है। पुनीत क्या है, स्ट्रॉन्गर है विकास से, ये हमारी क्या है प्यारे बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री आपको यहां पर दे रखी है। अच्छा, दो लोगों की तुलना कर रहे हैं तो हम लोग ER लगा करके या जो भी कंपैरेटिव डिग्री है उससे हम लोग बना रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो चीज मैंडेटरी है, अगर मैं पुनीत की ही दो क्वालिटी की तुलना कर दूं आपस में, तो याद रखिएगा मुझे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री के साथ इसकी तुलना करनी पड़ेगी। दोबारा समझिए, अगर मैं पुनीत की किसी और से तुलना कर रहा हूं, मुझे कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, लेकिन अगर मैं पुनीत की ही दो क्वालिटी की तुलना कर दूं, तो मुझे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, तब मुझे पॉजिटिव डिग्री शो करनी पड़ेगी। जैसे शी इज वाइजर देन ऑनेस्ट। अब ये एक शी है, यहां पर कोई दूसरा बंदा नजर नहीं आ रहा, एक ही बंदा नजर आ रहा है शी। उसकी दो क्वालिटी हैं, एक तो है वाइजर जो उसने दे रखी है, और दूसरी दे रखी है उसने ऑनेस्ट। ठीक, ओके। अब क्या चक्कर है, ये मुझे गलत, ये यहां गलत है, क्योंकि रूल कहता है कि अगर आप एक व्यक्ति की दो क्वालिटी की तुलना कर रहे हैं तो मोर प्लस पॉजिटिव, तो मोर प्लस पॉजिटिव करने का एक तरीका है, मैं मोर लगाऊं और इसकी पॉजिटिव डिग्री कर दूं, तो ये बन जाएगा शी इज मोर वाइज देन ऑनेस्ट। यहां तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर मोर ऑनेस्ट लगा होता तो गलत होता, हटा देते उसको। एक ही जगह मोर यूज करना, शी इज मोर वाइज देन ऑनेस्ट। ओके, दूसरा वाला करके देखो। चलिए आइए, नरेश इज स्ट्रोंगर देन इंटेलिजेंट। तो अब देखिए, नरेश इज मोर स्ट्रोंग देन इंटेलिजेंट। ठीक है, दिस कार इज फास्टर, नहीं, दिस कार इज मोर फास्ट देन कंफर्टेबल, देन कंफर्टेबल। दिस कार इज मोर फास्ट देन कंफर्टेबल। ओके, क्लियर है सभी को बात। दिस कार इज मोर फास्ट देन कंफर्टेबल। ठीक है भाई, बात सबको समझ में आ गई। जल्दी से बताएं सारे बच्चे। चलो चलिए, ये वाली बात क्लियर होगी सभी लोगों को। अब आप लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात क्लियर सबको, आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये नंबरिंग आप छोड़ दीजिए, अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, आप पढ़ते हुए चलें। मैंने आपसे क्या कहा था, अभी कंपैरेटिव डिग्री की ही कहानी चल रही है सारी, बार बार अलग अलग तरीके से। सबसे पहले दो लोगों की तुलना करी, कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं कर सकते। तीसरा, एक व्यक्ति की दो क्वालिटी की तुलना कर रहे तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री बनाना है। अगला देखो, अगला
अब देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, ये आपसे यहाँ ये कहता है कि जब आप दो में से, अच्छा आप लोग मुझे एक चीज बताओ देख करके, क्या मैंने यहां मोर वाइस से पहले दा लगाया है, या मैंने यहां स्ट्रॉन्ग से पहले दा लगाया है? मैंने ये तो नहीं कहा पुनीत इज द स्ट्रॉन्गर देन विकास, क्या मैंने ऐसे कहा? सोच के बताओ, हाँ या ना? भाई साफ दिख रहा है, नहीं कहा? दिख रहा है, हाँ तो नहीं कहा हमने, नहीं लगाते हम लोग। लेकिन एक सिचुएशन है जब लगाते हैं, दो सिचुएशन आएंगी। अगर आप दो में से किसी एक को चुन रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात है, दो में से एक का चुनाव, दो में से एक का चुनाव, दो में से एक का चुनाव अगर आप कर रहे हैं, अगर आप दो में से किसी एक चीज को चुनते हैं, क्या कहा मैंने आपसे? अगर आप दो में से किसी एक चीज को चुनते हैं, उस सिचुएशन में याद रखिएगा दोस्त, दो में से किसी एक चीज का चुनाव करते हैं, उस सिचुएशन में आपको क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? अगर आप दो में से किसी एक चीज का चुनाव करते हैं, दो में से अगर आप किसी एक चीज का चुनाव करते हैं, तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? मोर, सॉरी माफ कीजिएगा, कंपैरेटिव से पहले आर्टिकल दा का यूज करना होगा। दो में से एक का चुनाव होगा तो आर्टिकल दा आएगा। व्हेन वन इज चूजन आउट ऑफ टू वी यूज अ कंपैरेटिव डिग्री प्रेसिडेड बाय दा एंड फॉलो बाय ऑफ। देखो भाई, यानी कंपैरेटिव से पहले दा लगाना है, उसके बाद ऑफ लगाना है। ही इज द बेटर ऑफ द टू, तो यहां मेन पॉइंट ये है। अगर उसने यहां दा नहीं लगाया तो गलत है। जैसे आप सेकंड वाला देखें, शी इज वाइजर ऑफ द टू, ये तो ऑफ तो लगाया है लेकिन वाइजर से पहले दा नहीं लगाया, तो यहां पर आपको दा लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका सही, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। मैं बड़ा सोच सोच कर आपको जो है टाइम दे रहा हूं कि भैया आप आराम से जो है वो समय लें, पढ़े उदाहरणों को और मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं बड़े इतने आराम से पढ़ा रहा हूं, है ना दोस्त? चलिए चलिए, देखिए ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अगला देखिए, व्हेन वन इज चूजन आउट ऑफ मेनी, भाई सीधी सी बात है, अगर बहुत सारों में से एक को चुनना होगा तो सुपरलेटिव, दो की बात तो कंपैरेटिव, दो से ज्यादा की बात है तो सुपरलेटिव, तो बस ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो हमेशा लगता ही है, ही इज द बेस्ट ऑफ फोर, फोर आ जाए, मैं दो से ज्यादा की बात तब भी सुपरलेटिव लगाना, ऑल की बात तब भी सुपरलेटिव लगाना है। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 9। अब ये देख लीजिए आप सारे बच्चे, ये वही वाली बात जो मैंने आपसे कही थी, अगर एंड से दो डिग्री जोड़ रहे हो, अगर आप एंड से दो डिग्री जोड़ते हैं, तो वो सेम होगी। एंड से दो डिग्री जोड़ते हैं तो वो सेम फॉर्म में होगी, याद रखिएगा आपको। अगर आप एंड से दो डिग्री को जोड़ते हैं तो वो हमेशा सेम फॉर्मेट में होगी, ठीक है ना? जैसे विपिन वॉज नोबलेस्ट एंड क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है? तो यहां पर आपको नजर आ जाएगा हमें क्या यूज करना है। अब देखो, ऑल की बात कर दी गई है, ऑल जहां आता है मतलब सबकी बात कर रहा है, दो की बात कर रहा था कंपैरेटिव, अब यहाँ तो सबकी बात कर रहा है सुपरलेटिव, तो यहाँ पर आप एक तो दा लगाइए, विपिन वॉज द नोबलेस्ट एंड, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लेवरेस्ट करना। एंड से दो डिग्री जोड़ते हैं तो वो सेम होंगी, सेम फॉर्म में होंगी, सेम का फॉर्म मतलब सेम फॉर्म लिख लीजिए, सेम फॉर्म मतलब या तो दोनों कंपैरेटिव या तो दोनों सुपरलेटिव। अब सेंस लगाना पड़े, कंपैरेटिव यूज करें या सुपरलेटिव, तो यहाँ तो दोनों ही एग्जांपल में सुपरलेटिव का ही सेंस आ रहा है, तो दा लगा दे, पढ़ लीजिए। चलो भाई, चलो बहुत बढ़िया, चलिए।
शाबाश। ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। चलो बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अगला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तगड़ा कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, मगर तगड़ा है, मतलब दिमाग खोल के रख देगा आपका जो अगला कॉन्सेप्ट है। सुनिएगा जरा सारी चीज, जरा ध्यान से, जरा ध्यान से सुनना, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है, अब जरा देखिएगा। आपको जब प्रोनाउन टॉपिक, जैसे प्रोनाउन टॉपिक है, वहां पर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन में जहां पर हम लोग देखते हैं कि भाई आई आ रहा, वी आ रहा, यू आ रहा, तो वो एक ऑर्डर में होने चाहिए। उसी तरीके से अगर हम लोग एडजेक्टिव वाले टॉपिक में आते हैं, फॉर्मूला बनाया गया आपका नो सास कॉम्प, नो सास कॉम्प। समझिएगा इस फॉर्मूले को क्या है। नो सास कॉम्प का आपका एक फॉर्मूला बनाया गया, इसको समझिएगा जरा ध्यानपूर्वक, देखो क्या है ये। इससे हमारा मतलब ये है कि एन से क्या आएगा, नंबर आएगा। बॉक्सेस बना हुआ है, चलिए अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने याद करें आप लोग करते जाइएगा। एन से आता है हमारा नंबर, एन से क्या आता है बच्चा पार्टी, नंबर आता है, नंबर। एन से क्या आता है, नंबर आता है। ओ से क्या आता है जी, ओरिजिन आता है, ठीक है। एस से क्या आता है जी, साइज। ए से जी, एज। नंबर, ओरिजिन, साइज, एज। नंबर, ओरिजिन, साइज, एज, शेप, अभी मैं सब बताऊंगा अच्छे से, टेंशन मत लीजिएगा। शेप, कलर, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, यहां आएगा ओपिनियन, ओरिजिन बाद में आता है, ओपिनियन, यहां आता है ओपिनियन, और कलर के बाद आएगा ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। देखिए, एन से क्या बनेगा, नंबर। ओ से क्या बनेगा, ओपिनियन। एस से क्या बनेगा, साइज। ए से क्या बनेगा, एज। एस से क्या बनेगा, शेप। सी से क्या बनेगा, कलर। ओ से क्या बनेगा, ओरिजिन। एम से क्या बनेगा, मटेरियल। पी से क्या बनेगा, जो आपका इसका ऑर्डर होता है। अब ये नंबर में क्या क्या आता है, ओरिजिन में क्या आता है, पहले इसको आप एक बार कॉपी में लिख लो यार अभी, और मुझसे बताओ कि नोटेड, क्योंकि मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको देख कर ही आंसर करना है। फॉर्मूला देखो, क्योंकि अभी तो एकदम याद हो गया भाई, हो गया डन, ठीक, डन, तो फिर ठीक है। अब देखिए, एन से क्या बना, नंबर, नंबर में आएगा 1 2 3। ओपिनियन मतलब आप किसी चीज को लेकर के क्या ओपिनियन है, वो अच्छा है, सुंदर है, बुरा है, ठीक है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है। साइज, टॉल है, शॉर्ट है। एज, एंशियंट है, ओल्ड है, मॉडर्न है। शेप, सर्कुलर है, ट्राइंगुलर है। कलर कैसा है, पिंक, रेड, जो भी है।
ओरिजिन इंडियन है, इंडिया भारत का है, जापान का है, चाइना का है। मटेरियल कौन सा वुडन यूज हो रहा है, वुडन यूज हो रहा है, लेदर हो रहा है, वुलन हो रहा है। पर्पस क्या उद्देश्य है, सोना है, खाना है, जाना है, वेडिंग है, जो भी उद्देश्य है वो पर्पस में आता है। तो ये बेसिकली जो आपको टेबल बताइए उसको खोलकर आपके सामने रख दिया गया। अब टेबल आपने लिख ली, पता चीज आपको चल गई कि क्या चीज किस कैटेगरी में आ रही है। अब आपके सामने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, जैसे उसने एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं। शी बॉट आ लेदर ब्लैक पर्स। अब लेदर देखो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, तो ये क्या हो गया मटेरियल, ब्लैक क्या हो गया कलर। तो अब मैं देखता हूं कलर तो पहले आ रहा है, मटेरियल बाद में आ रहा है, ये पहले, तो मतलब ब्लैक पहले आएगा और पर्स लेदर बाद में आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्लैक लेदर, बस। आ गया, कितना आसान है। दूसरा तीसरा कर दो आप फिर सोल्व, आसान है तो फिर कर दो। चलो भाई, आप लोगों का काम दे दिया मैंने, कर दीजिए भाई। ऑब्जेक्टिव आपका टॉपिक ही पूरा हो गया है, बस ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं आपके, उसके बाद हम लोग कल नया टॉपिक चलेंगे। ठीक है, बता दूंगा मैं एक बार प्लान करके, इवेंट बता दूंगा कि कौन सा पढ़ाएंगे हम लोग कल। चले बेटा, चलो आ जाओ जी, आ जाओ। देखो भाई, आई वॉन्ट आ ग्रीन मेरा कलर है, अमेजिंग मेरा ओपिनियन है, और सिल्क मेरा क्या है मटेरियल। नियम के हिसाब से COM दिखा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, इसको मैं हटा दूं। मुझे पहले नंबर और ओपिनियन, सबसे पहले ओपिनियन यूज करना है, तो पहले अमेजिंग आएगा। ओके, उसके बाद कलर आएगा, फिर मटेरियल। कलर क्या है, ग्रीन। कलर क्या है बच्चे, ग्रीन है। तो यहां पर जो है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा बेटा। अब देखिए, तो यहां पर क्या है, मुझे क्या बोलना पड़ेगा, आ। अब मैं ओपिनियन को पहले लाऊंगा, तो मैं क्या यूज करूंगा, एन अमेजिंग, एन अमेजिंग ग्रीन। अब मैंने एन क्यों करा, क्योंकि मैं अमेजिंग को आगे ला रहा हूँ, ओपिनियन को आगे ला रहा हूँ, तो उसके हिसाब से वोवल लगाना पड़ेगा, वो उसके हिसाब से आर्टिकल लगाना पड़ेगा। और सिल्क तो बाद में है ही, सिल्क तो लास्ट में है, तो मुझे इसी को इधर उधर आगे करना पड़ा। सिल्क अपनी जगह पे लास्ट में है। इंडियन आर्मी हैज किल्ड एन ओल्ड 30 ईयर ब्लैक पाकिस्तानी टेररिस्ट। ब्लैक क्या हो गया, कलर हो गया, 30 ईयर ये नंबर हो गया, ओल्ड हो गया आपका, क्या हो गया मेरे बच्चों, आपका एज हो गया। याद कीजिए ये टेबल, एज, एंशियंट, ओल्ड, मॉडर्न, एज। तो मैं देखता हूं कि आपका ये नंबर पहले आना है और ओल्ड बाद में जाना है, फ्लैग तो लास्ट में है ही। तो मैं इसको पहले लाता हूं, तो मैं सही करता हूं इसे, तो मैं बोलूंगा आ 30 ईयर ओल्ड, बस। ठीक है ना, नंबर पहले आ गया, कलर बाद में चला, ओ क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, ओल्ड आपका, साइज, एज, एज बाद में चला गया। पेडलर सोल्ड 3 ब्लू राउंड बलून्स। तो 3 नंबर है, सबसे पहले लगाओ, सही है, नंबर से पहले आना है। राउंड शेप है, तो देखो साइज, एज, शेप, कलर, शेप पहले आ रहा है, शेप पहले ले आता हूं। 3 सही है अपनी जगह पर, 3 राउंड ब्लू, बस हो गया सही। ठीक है भाई, ये हो गया आपका एडजेक्टिव पूरा कंप्लीट। अब मुझे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एडजेक्टिव की वर्कशीट तैयार करके देनी है, वो मेरे को काम दे दीजिएगा आप, मैं कल तक आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा, दोनों शीट्स। ठीक है दोस्त, आपको मिल जाएंगे, आप सॉल्व कीजिएगा, और मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा, सॉल्व भी करवाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यार, चैप्टर अच्छा लगा तो भाई
कमेंट जरूर कर दीजिए। बातें नहीं करी इसलिए पूरा हो चुका, बार बार चैट पढ़ता, बार बार कमेंट पढ़ता, पूरा भी नहीं हो पाता। तो तुम भी पढ़ लीजिए, कल डिस्कशन कर लेंगे स्टार्टिंग में। जय हिंद।